इलेक्शंस तो आपने बड़े देखे होंगे, मगर यूएसए के अंदर होने वाले इलेक्शन जिनमें ट्रंप और कमाला हैरिस मध्य मुकाबले हैं, उनका तजिया आज हम मुल्तान के अंदर करेंगे। देखेंगे कि मुल्तानी किसको सपोर्ट करते हैं। ट्रंप ने ना पहले था कि थोड़ी मुसलमानों की साइड लेता था, अब जो बाइडन है वो आया, उसने सारी मईशत ख़राब करके रख दिया। इसराइल की जंग उसने छिड़वाई है। इसी वजह से मैं तो ट्रंप को करूँगा, क्योंकि अमेरिका की सारी अवाम ट्रंप के साथ है। जैसे हमारा इमरान खान है ना, उधर ट्रंप भी उधर ऐसे अमेरिका का वो बना हुआ है। हमें ये देखना है कि जो मुसलमानों के लिए या पाकिस्तान के लिए बेहतर शाबिश हो। मेरा ख्याल है पहले वो ट्रंप जो है वो इलेक्शन लड़ चुका है और उसने कोई पाकिस्तान के लिए या मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर वो नहीं किया। ट्रंप को करते, क्योंकि उसने काफ़ी काम किए थे मुसलमान, हालांकि मुसलमानों के खिलाफ थे, लेकिन बाद में मुसलमानों के हक में काम किया था। बहुत ही अच्छा इंसान है वो। पहले भी उसने मतलब अमेरिका के लिए बहुत ही वक्त तक रहा है, और उसने अमेरिका के लिए बहुत तरक्की की, और पाकिस्तान के साथ भी अच्छा था। और जो बाइडन आया वो उसने सारा कुछ अलग कर दिया है। पाकिस्तान के साथ वो अच्छा है, मतलब इतना नहीं रहता। इमरान खान के साथ भी नहीं, वो उसने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया है इसी वजह से। तो आपने बयान ही कुछ ऐसे दिए हैं कि बिल्कुल पाकिस्तान से, इस्लाम से हटके बयान दिए हैं कि आप ये देखें कि उसने आज तक पाकिस्तान का अच्छा क्या सोचा। जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हुई है तो उसने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ही बात की है। डोनाल्ड ट्रंप है वो अच्छा है उस पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो के इस्लाहत हो सकती हैं या हमारे हवाले से, या जो फ़लस्तीन का जो मसला चल रहा है उसके हवाले से, या कश्मीर का हवाले के हो सकता है कुछ सपोर्ट मिल जाए। हमें तो दोनों नहीं सूट करते और यूएसए भी नहीं सूट करता। लेसर एवल की बात करने तो जो ट्रंप है वो माइट भी ये जो फ़लस्तीन की शुरू हुआ है जो जुल्म सितम, शायद वो उसको रोकने में कामयाब हो। इसलिए हो सकता है कि ट्रंप के आने से चीज़ें तब्दील हो जाए, तो उसका असर हमारे मुल्क पर भी पड़ेगा।